जय श्री कृष्णा जी। एक बार एक इंसान मर रहा था और मरते मरते अपने बेटे को बुला के बोलता है कि बेटा, ये एक थैली पकड़, इसमें चांदी के रुपए भरे पड़े हैं और मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ। जिस मंत्र को तुम जितनी बार पढ़ोगे, पढ़ते रहोगे, तुम्हारी ये थैली कभी खाली नहीं होगी, रुपए भरते ही जाएंगे। चलो, उस बंदे ने अपने बेटे के कान में कुछ बोला और चले गए संसार से। और क्योंकि रुपए इतने ज़्यादा थे चांदी के उसमें थैली में कि उसको खर्च करते करते कई साल निकल गए और बेटा भूल गया कि मेरे को मेरे बाप ने कुछ मंत्र बता रखा है जिससे ये रुपए बढ़ते जाएंगे, थैली भरती जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि हमको जब चीज़ हमारे सामने नहीं होती तब उसकी कमी का पता चलता है। देन जब वो थैली खाली होने वाली हो गई बिल्कुल, तो उसको याद आया कि मेरे तो फादर ने एक मंत्र बताया था जिससे ये थैली खाली ही ना हो, भरती रहे। और क्या होता है, वो मंत्र बोलने की कोशिश करता है, याद करने की, लेकिन उसे दिमाग में होता है लेकिन याद नहीं आ रहा होता कि क्या था। उससे मिलते जुलते वो शब्द बोलता है, वो मंत्र था केवल 4 शब्दों का, नहीं याद आया। बहुत परेशान हो गया वो, इतना परेशान हो गया, घबराने लग गया कि अब क्या होगा। बहुत आसान मंत्र था। उसने एक पड़ोसी से पूछा कि मेरे फादर ने मेरे को एक 4 अक्षरों का एक मंत्र बताया था, 4 शब्दों का, जिससे ये थैली जो है वो भर जाएगी दोबारा से। क्या तुमको पता है कुछ इसके बारे में, कुछ कभी तुम्हें बताया हो? पड़ोसी बोला कि तुम ऐसा करो, तुम कहो कि हे ईश्वर, मुझे खूब सारा धन दो। चलो, उसको सुनने के बाद उसको लगा कि यार ये तो नहीं है वो मंत्र ना, कुछ मिलता जुलता जरूर है लेकिन वो नहीं है, शायद हो सकता हो भी, है ना। उसने वो बोलना शुरू किया लेकिन थैली नहीं भरी। वो परेशान हो गया। फिर उसने एक किसी व्यापारी से पूछा कि कोई 4 शब्दों का कोई मंत्र बताइए जिससे कि मेरे को फ़ायदा हो जाए, पैसों का जो भी है ना, भगवान से। व्यापारी बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, आप ईश्वर से बोलो कि हे ईश्वर मुझे लक्ष्मी दो, या हे ईश्वर मुझे पैसा दो। उसने बोला कि यार ये मंत्र नहीं था वो। चलो, वो और चिंता बढ़ती गई, टाइम निकलता गया। फिर एक ब्राह्मण से उसने पूछा कि पंडित जी महाराज, आप मेरे को कोई मंत्र बताइए ऐसा 4 अक्षरों वाला, 4 शब्दों वाला, जिससे मेरे थैली है पैसों की वो दोबारा भर जाए। पंडित जी बोले, इस बहुत सिंपल बात है, आप भगवान के आगे खड़े होकर के बोलो कि हे ईश्वर, मेरी थैली को पैसों से भर दो, मुझे धन देते रहो। उस लड़के को लगा कि यार ये भी वो मंत्र नहीं था, वो परेशान हो गया वो। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का टाइम, एक फ़कीर आया। फ़कीर ने बोला, बेटा भूख लगी है जोरों की, रोटी मिल जाएगी खाने के लिए? उस लड़के ने फ़कीर को रोटी खिला दी, पानी पिला दिया। फ़कीर जाता हुआ बोला कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, हे ईश्वर तेरा बहुत सारा धन्यवाद। जैसे फ़कीर ने ये बात बोली, लड़के को एकदम से लगा, अरे यही तो वो 4 शब्द थे कि हे ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद। उसने वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी थैली जो थी वो चांदी के रुपयों से दोबारा भरनी शुरू हो गई। क्योंकि पता है क्या, कहानी का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी वस्तु या किसी भी चीज़ की तरह, किसी भी चीज़ के लिए जब उसका धन्यवाद करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए बढ़ती रहती है। कोई आपसे प्रेम करता है, आप उसको धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं, तो उसका प्रेम आपके लिए हमेशा बढ़ता रहता है।
आपके लिए कोई काम करता है, आप उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, तो वो आपके लिए काम आगे को भी करने को तैयार होता है। आपसे कोई मीठे शब्द बोलता है, आप उसके बदले में उसको धन्यवाद करते हैं, थैंक यू इतना अच्छा बोलने के लिए, तो वो और भी आपसे आगे को मीठे मीठे शब्द बोलता है। तो ऐसे ही हम जब ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद ही बहुत धन्यवाद है ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद, तो वो ईश्वर हमारे लिए, हम जिस चीज़ को लेकर के धन्यवाद उनको कर रहे हैं, वो चीज़ हमको देता रहता है। बहुत बड़ी प्रार्थना है ये, सबसे बड़ी प्रार्थना है, ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये 4 शब्द भी बड़े लगते हैं तो छोटा कर लीजिए, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। अगर ये 3 शब्द भी बहुत बड़े लगते हैं, इतना कुछ जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए आपको, तो ईश्वर धन्यवाद। अगर आपको 2 शब्द भी बहुत बड़े लगते हैं, तो आप ऐसे केवल धन्यवाद बोल सकते हैं। धन्यवाद उस चीज़ के लिए जो आपको उसने मनुष्य का जीवन दे दिया, रोटी दे दी, इतनी अच्छी दुनिया दे दी, इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए, ये रंग बिरंगी दुनिया दे दी। उसमें भी बड़ी चीज़ कि आपको संभालने वाला परिवार दे दिया, कईयों के पास ये भी नहीं है। उससे भी बड़ी चीज़ उसने आपको सांसें दी लेने के लिए, और सोचने के लिए आपको मन दे दिया। बताइए। तो ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहिए, और सबसे बड़ी प्रार्थना हे ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद, ये करते रहिए। यकीन करिए आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। करके तो देखिए। इसी कामना के साथ आपका अपना पंडित सुरेश कौशिक। जय श्री कृष्ण।